90 में मैं एमएलए बना, लालू मुख्यमंत्री थे, 324 एमएलए थे, लालू ने ललकारा मेरे लाश पर झारखंड बनेगा। मैं 1 साल 5 महीना के अंदर मैं विधायक पद से त्याग दिया और उसी में तख्ता पलट होगा, सत्ता बदलेगी, नेतृत्व बदलेगा, नीति बदलेगी, झारखंड में काया पलट होगा। और मैं इसको मार्गदर्शन के लिए सूर्य सिंह बेसरा आया है। मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि झारखंड राज्य निर्माताओं में से मैं भी एक आदमी हूं, त्याग कुर्बानी देने वाला। वो होश में आ जाए और नहीं तो इसकी सरकार चली जाएगी, खत्म हो जाएगा। और एक ही का झारखंड मुक्ति मोर्चा लोगों को पढ़ लिख के आना चाहिए, लेकिन माफ कीजिएगा कौन पढ़ के आएगा? हमारा शिक्षा मंत्री तो एकदम 2 बार मैट्रिक फेल हो चुका है। बताइए, यहाँ कोई मैट्रिक फेल, कोई 8 फेल, और यहाँ टोटली सिस्टम फेल। यस, विधानसभा घेराव करने का असर दिखाई दिया। सदन में एक जवाब मिला, प्रश्न उत्तर काल में जवाब मिला कि ना, संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि 1932 का नहीं, जिला में अलग अलग सर्वे हुआ है, सरकार इसको परख रही है और इसके आधार पर स्थानीय नीति बनाने के लिए सोच रही। ये सोच और होचपोच नहीं चलेगा, यहाँ तक अनामन है। हमको लगता है जितना भी प्रदर्शन हुआ है ये वहाँ तक आने भी नहीं दिया और यहाँ तक आ भी नहीं सका। थोड़ी दूर विधानसभा जाते जाते यहाँ रोक दिया गया, टोक दिया गया। हम लोग चेतावनी दे के जा रहे हैं। और विभाजित बिहार में ये जितने माननीय चुनाव जीते हैं उनको कम से कम बिहार विभाजन, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 अध्ययन करना चाहिए। उसमें धारा 85 में उल्लेख है कि अविभाजित बिहार में जो नियम, अधिनियम, परिनियम बना है उसको नया राज्य झारखंड में अंगीकृत कर सकेगा। उसमें धारा 85 में लिखा हुआ है कि 1982 में बिहार में संपूर्ण बिहार माने इधर भी झारखंड भी कि जिला के अंतिम सर्वे में जिसका पूर्वजों का नाम अंकित है उस व्यक्ति को ही स्थानीय मूलवासी माना जाएगा। दूसरी बात है 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता जजमेंट दिया है कि जो भारत का कोई भी भारत का नागरिक किसी एक राज्य का स्थायी मूलवासी हो सकता है। बिहार में भी नागरिकता, भारत के नागरिकता के बारे में संविधान के 5 में आर्टिकल 5 में डोमिसाइल का नीति है, अधिवास नीति, जिसमें भारत का कोई भी नागरिक कहीं भी रह सकता है। लेकिन अलग अलग राज्यों में स्थानीय नीति संविधान के अनुच्छेद 16 में प्रावधान है और इसी आधार पर आंध्र प्रदेश में ऐसा नियम बना दिया गया कि आंध्र प्रदेश में जो व्यक्ति वहाँ का खतियान के आधार पर मूलवासी है उन्हीं को जो है IAS IPS छोड़ करके टोटल यहाँ नौकरी मिलेगा। इस तरह का नीति 22 वर्षों में 11 बार सरकार बनी, 5 बार चुनाव हुआ और 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। यही हेमंत सोरेन पहले भी 2 साल मुख्यमंत्री थे। यही शिबू सोरेन पार्टी के 3 बार बीजेपी के समर्थन बने। बाबूलाल मरांडी हो, अर्जुन मुंडा हो, मधु कोड़ा हो, 1 बार गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बीजेपी का रघुवर दास बना और बाकी आदिवासी। दुर्भाग्य इस बात का है कि आदिवासी मुख्यमंत्री बने लेकिन आदिवासी का दर्द, मूलवासी का दर्द ना समझे। इसलिए इस बार आर पार का नौजवान जाग चुका है। मेरे नेतृत्व में 1986 में ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन बनाया और वो लड़ाई लड़ा तो राजीव गांधी और बूटा सिंह से एग्रीमेंट सूरज सिंह बेसरा के नेतृत्व में हुआ। 90 में मैं एमएलए बना, लालू मुख्यमंत्री थे, 324 एमएलए थे, लालू ने ललकारा मेरे लाश पर झारखंड बनेगा। मैं 1 साल 5 महीना के अंदर मैं विधायक पद से त्याग दिया। कोई हिम्मत है विधायक लोगों को भाषा नीति, स्थानीय नीति पे विधायक पद छोड़ देगा? सूरज सिंह बेसरा, इसीलिए मेरा उम्र 66 हो गया। 30 साल की उम्र में विधायक थे, 36 साल बाद आया हूँ इस नौजवान का हुजूम देखकर। मैं नेता बनना नहीं चाहता, नीति बनाना चाहता हूँ और मैं इसको मार्गदर्शन के लिए सूरज सिंह बेसरा आया है। मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि झारखंड राज्य निर्माताओं में से मैं भी एक आदमी हूँ, त्याग कुर्बानी देने वाला। वो होश में आ जाए और नहीं तो इसकी सरकार चली जाएगी, खत्म हो जाएगा और एक ही का झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस कहीं नहीं रहेगा। क्या हेमंत सोरेन को कहीं डर नहीं है इसकी, यदि हम इस पे हाथ रखेंगे इस मुद्दे पे तो सरकार चली जाएगी? बाबूलाल मरांडी की सरकार 2003 में डोमिसाइल नीति पे चली गई और 2.5 साल के सरकार चली गई। दोबारा बाबूलाल मरांडी बीजेपी में भी जगह नहीं मिला, JVM बनाया और बाद में JVM के बाद आज बना। आज मैं सदन के बाहर बयान दिया है प्रेस को कि भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा के गुंडे है ना, वो ताला लगा दीजिए। अगर कोई आदमी ताला नहीं लगेगा तो JVM के गुंडे आपको खतियान मांगेगा 32 का। बहुत गलत है, उनकी नियत, उनकी नीति बहुत गलत है। आप इस तरह के नेता हैं, क्या शर्म नहीं लगता है? आपको नहीं लगता है कि भारत देश में 28 राज्य है, कौन जगह में हिंदी है?
गुजरात में कहा हिंदी बता दे, पंजाब में हिंदी में कहा कौन स्कूल में है, बंगाल में बता दे ममता बनर्जी में हिंदी कहा है। मैं असम गया हूँ, नॉर्थ ईस्ट में 7 राज्यों को दौरा किया, कहा हिंदी राष्ट्रभाषा है, उसका विरोध नहीं है, लेकिन सब जगह में अपने क्षेत्रीय भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया और पठन पाठन है। संविधान का अनुच्छेद 350 क में है, द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी मदर टंग इन प्राइमरी लेवल। ये उल्लू का पट्टा लोगों को समझ में नहीं आता, विधेयक बना हुआ है, लिख लूड़ा पढ़ पत्थर अंगूठा छाप, उसको पढ़ना चाहिए। उसमें लिखा हुआ है कि प्राथमिक शिक्षा जो है प्राथमिक जो स्तर पर मातृभाषा में दिया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 350 क में लिखा हुआ है। सभी राज्यों में, इसीलिए कर्नाटक में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, सब जगह में, झारखंड में हिंदी घुसड़ दिया है। हिंदी राष्ट्रभाषा है, हिंदी क्षेत्रीय भाषा नहीं है, हिंदी राष्ट्रभाषा, इसका विरोध नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ के 9 भाषा जो है झारखंडी, उसको पढ़ा है लिखा है राजभाषा, बहुत सारे संविधान विधि विधान इन लोगों को पढ़ लिख के आना चाहिए। लेकिन माफ़ कीजिएगा, कौन पढ़ के आएगा? हमारा शिक्षा मंत्री तो एकदम 2 बार मैट्रिक फेल हो चुका है। बताइए, यहाँ कोई मैट्रिक फेल, कोई 8 फेल, और यहाँ टोटली सिस्टम फेल, ये सब फेल वाला लोग बैठा हुआ है। कहाँ से होगा झारखंड पास? नमस्कार। क्या इस चीज को जो अभी परिस्थिति है विधानसभा की, जो बता रहे हैं, ये फेल वो फेल, सूर्य सिंह बेसरा, इसको चेंज करने की कोई कोशिश करेंगे? मैं धनबाद भी गया, 3 फरवरी को जयराम महतो को बोला, मेरे उम्र के तेरे उम्र के मैं था 36 साल पहले, मैं तेरा आवाज़ सुनकर मैं धनबाद आया हूँ। मैं चला गया भोगनाडी गांव, उनका वंशज का जो मंडल मुर्मू को बोला, तेरे उम्र से मैं आजसू किया था, मैं तेरे यहाँ भोगनाडी आया हूँ, दुमका आया हूँ, मैं वहाँ भी मैं यहाँ भी संबोधन किया हूँ। मेरे ख्याल से अगर ये नीति निर्धारण में चूक जाएंगे तो जिस तरह कांग्रेस सफाई हो गया देश से, जिस तरह कम्युनिस्ट पार्टी ढूंढने से नहीं मिलेगा, और उसी तरह का झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड से सफाई हो जाएगा। मैं जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ कि जो कि शिबू सोरेन जब 1980 में जेएमएम किया, उससे पहले मैं 1980 से झंडा ढोया। अगर सुभाष चंद्र बोस की तरह आजसू को गरम दल नहीं बना था तो राजीव गांधी, बूटा सिंह, संतोष मोहन देव, पी चिदम्बरम हमारे साथ मीटिंग करके 89 में अकॉर्ड नहीं करते। मेरे गर्व है कि छात्र नेता के रूप में अकॉर्ड किया। मुझे गर्व है कि लालू ने ललकारा तो विधायक पद को छोड़ा। मेरे गर्व है कि आज नौजवान के साथ सूर्य सिंह बेसरा खड़े हैं। मैं वही बात कह रहा हूँ कि क्या जो परिस्थिति अभी दिख रही है, इस परिस्थिति को सुधारने के लिए सूर्य सिंह बेसरा 2024 में मैदान में उतरने वाले हैं? हमको लगता है कि आने वाला दिन में ये आग लग चुकी है। मुद्दा ऐसा है, मैं 74 का जेपी आंदोलन को देखा हूँ तो 77 में सत्ता परिवर्तन में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे। मैं अन्ना हजारे के लोकपाल आंदोलन को दिल्ली जाके देखा हूँ और उस भीड़ से अन्ना हजारे से अरविंद केजरीवाल को पैदा होते देखा हूँ आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी आज दिल्ली में तब्दील लाया और पंजाब में झंडा लहराया। हमको लगता है 1932 का खतियान का आंदोलन अगर नीति बनता भी है, नियम बनता भी है, 2024 में वही मुद्दा बनेगा और उसी में तख्ता पलट होगा, सत्ता बदलेगी, नेतृत्व बदलेगा, नीति बदलेगी, झारखंड में काया पलट होगा। तो ये सूर्य सिंह बेसरा थे और क्या कुछ उन्होंने कहा, हालांकि बहुत बड़ी बातें उन्होंने कह दी है। बहरहाल ये तस्वीरें अब तक हम लेकर के आ रहे थे विधानसभा गेट के समीप से। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।